नमस्कार मित्रों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का काव्य पर्व के इस शुभ संख्या वाले एपिसोड में गोद में ले ललना को चली घूंघट में है कुल की वो लाज संवारे, जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से वनवास के द्वारे। गैर तो गैर है, अपने भी नहीं मिलते हैं, अब तो हर जख्म को आंसू से ही धोना आया। सहमे रिश्ते भाई भाई में दूरी, माता पिता के सोनी आंखों में है मजबूरी। नमस्कार मित्रों, मैं पंकज तिवारी आप सभी का काव्य पर्व के इस शुभ संख्या वाले एपिसोड में यानी 11वें एपिसोड में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। मित्रों, ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ आज का इस कार्यक्रम का हम शुरुआत करने जा रहे हैं, वो वंदना से। वंदना को रचने वाले को बहुत बहुत धन्यवाद कि उनकी इस रचना को हमारे दो नन्हे मुन्ने बालक काव्य पर्व के इस कार्यक्रम में दो नन्हे मुन्ने बालक उस कविता को, उस रचना को, उस वंदना को आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं और साथ ही काव्य पर्व के इस 11वें एपिसोड में की शुरुआत करने जा रहे हैं। मित्रों, बड़ी अच्छी बात यह है कि आज का ये कार्यक्रम बहुत ही खास होने जा रहा है। वो इसलिए होने जा रहा है क्योंकि कार्यक्रम में जो निमंत्रित कवि और कवित्री हैं, उनकी रचना आपको निश्चित ही एक अलग दुनिया की सैर कराएगी। समसामयिक रचना और कोरोना के समय में जो विपत्तियां टूटी, उस विपत्ति को किस तरीके से एक अलग भाव भंगिमा के साथ प्रस्तुत किया गया। दुख हम सबको सुनेंगे। आइए उसके पहले हम सुनते हैं, आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत वंदना से करते हैं, जिसे दो नन्हे मुन्ने बालक राजहंस मिश्रा और शिवानी मिश्रा प्रस्तुत करते हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें राजहंस मिश्रा एवं शिवानी मिश्रा। हरि शरणं
अभी आपने सुना राजहंस और शिवानी मिश्रा को। वंदना के बाद अब हम कार्यक्रम की शुरुआत करने जाते हैं, कार्यक्रम का आगाज करने जाते हैं। और आज एक बहुत ही अच्छा दिन है, विजयदशमी का दिन है। तो इस उपलक्ष्य में हमारे इस कार्यक्रम में हम आदरणीय प्रतीक्षा तिवारी मैडम से आग्रह करेंगे कि वो इस कार्यक्रम की शुरुआत विजयदशमी को ध्यान में रखते हुए करें। तो आइए हम लोग सुनते हैं, कानपुर से हमारे आपके बीच अपने रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुति देने जा रही है वरिष्ठ कवित्री प्रतीक्षा तिवारी मैडम का। मित्रों, आप सभी को बता दें, प्रतीक्षा तिवारी मैडम श्रृंगार की बड़ी ही अच्छी कवित्री है। उनकी रचनाएं आपको झूमने पर विवश कर देंगी और साथ ही साथ ओज की भी बहुत ही अच्छी रचनाकार है आदरणीय प्रतीक्षा तिवारी मैडम। मित्रों, उनके व्यक्तित्व के बारे में, उनके कृतित्व के बारे में जितना भी कहा जाए कम है। और साथ ही साथ उनके गीत, गजल, छंद की जो प्रस्तुति का तरीका है वो लाजवाब है। कहा जाता है कि किसी के बारे में क्या कहा जाए जब उनको हम देखने जा रहे हैं, उनकी प्रस्तुति को सुनने जा रहे हैं, उनकी प्रस्तुति को देखने जा रहे हैं। तो मित्रों, अब हम प्रतीक्षा मैडम के बारे में ज्यादा भूमिका न बनाते हुए आप सभी को सीधे आप सबके अपने विचार पर छोड़ते हैं कि आदरणीय प्रतीक्षा मैडम के गीत को सुने और खुद ये निर्णय लें, खुद आप प्रतीक्षा मैडम के कृतित्व के बारे में, रचना के बारे में अपनी राय हमारे तक प्रेषित करें। तो आइए, कानपुर से हमारे आपके बीच अपने रचनाओं के माध्यम से पधारी हुई आदरणीय प्रतीक्षा तिवारी मैडम का जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। नमस्कार मित्रों, मैं प्रतीक्षा तिवारी कानपुर से प्रभु श्री राम के मंदिर के शिलान्यास के उपलक्ष्य में आप तक अपने कुछ भाव प्रेषित कर रही हूँ। और विगत 500 वर्षों के संघर्ष के पश्चात आज ये गौरवशाली क्षण हमारे जीवन में आया है। आप सब भी मेरे साथ इन पंक्तियों का आनंद लीजिए कि बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, इसको बस नारा मत समझो, इसको बस नारा मत समझो, प्रणय हिंदुस्तान का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, कि मेरे भारत के कण कण में राम रमापति बसते हैं, मेरे भारत के कण कण में राम रमापति बसते हैं, जिनके जीवन मूल्य सभी का पथ आलोकित करते हैं, जिनके जीवन मूल्य सभी का पथ आलोकित करते हैं, जिनका पावन नाम खोलता, जिनका पावन नाम खोलता द्वार मोक्ष के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। तो भारत के राघव, राघव का भारत इसमें भेद कहाँ, भारत के राघव, राघव का भारत इसमें भेद कहाँ, आर्यों की इस परंपरा में है कोई मतभेद कहाँ, आर्यों की इस परंपरा में है कोई मतभेद कहाँ। तो सरयू तट पर बसी अयोध्या, सरयू तट पर बसी अयोध्या, आंगन है श्री राम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। राम लला के स्वागत को सरयू की लहरें मचल रही,
राम लला के स्वागत को सरयू की लहरें मचल रही। कनक भवन में रघुवर की पैजनिया फिर से खनक रही। कनक भवन में रघुवर की पैजनिया फिर से खनक रही। तो राम नाम है त्याग तपस्या, राम नाम है त्याग तपस्या, धैर्य और बलिदान का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इसको बस नारा मत समझो, प्रणय हिंदुस्तान का, बच्चा बच्चा राम का। और अंतिम मंत्र कि सूर्य वंश के कुल दीपक का स्वागत है, अभिनंदन है। सूर्य वंश के कुल दीपक का स्वागत है, अभिनंदन है। भारत की माटी का कण कण करता जिसका वंदन है। भारत की माटी का कण कण करता जिसका वंदन है। शिलान्यास तो क्षण है केवल, शिलान्यास तो क्षण है केवल, संस्कृति के उत्थान का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का, बच्चा बच्चा राम का, जन्मभूमि के काम का। इसको बस नारा मत समझो, इसको बस नारा मत समझो, प्रणय हिंदुस्तान का। बीच में सामाजिक समरसता और परिवार के सद्भाव को लेकर दो मुक्तक आपके बीच में रखती हूँ। सुनिए और अपना आशीर्वाद मुझ तक पहुँचाइए। जड़ों से गर जुड़ोगे तो सदा ही मान पाओगे। जड़ों से गर जुड़ोगे तो सदा ही मान पाओगे। समर्पित साधना होगी, सदा सम्मान पाओगे। करोगे आचमन संबंध का यदि नेह के जल से, करोगे आचमन संबंध का यदि नेह के जल से, तभी घर में अयोध्या सा वो पावन धाम पाओगे। तभी घर में अयोध्या सा वो पावन धाम पाओगे। और इसी क्रम का अगला मुक्तक देखें। अगर सम्मान पाना है सदा सम्मान देना तुम। अगर सम्मान पाना है सदा सम्मान देना तुम। सहजता और सरलता को सदा ही मान देना तुम। सहजता और सरलता को सदा ही मान देना तुम। अगर ऊंचाई पा जाओ तो मत अभिमान में रहना। अगर ऊंचाई पा जाओ तो मत अभिमान में रहना। गगन को चूम लो फिर भी धरा को मान देना तुम। गगन को चूम लो फिर भी धरा को मान देना तुम। अगर सम्मान पाना है सदा सम्मान देना तुम। मजदूरों का जो पलायन हुआ और कोरोना के लॉकडाउन के समय मजदूर जिस अफरा तफरी में अपने गांव को वापस लौटे, उनकी वेदना को देखकर, उनकी विवशता को देखकर कुछ पंक्तियां आपके समक्ष रखती हूँ और दो सवैया छंद उनकी व्यथा को लेकर आपके सामने रखती हूँ। सुनिए और अपना आशीर्वाद मुझ तक प्रेषित करिए। कि हाथों में छेनी हथौड़ा लिए चले देश के सर्जनहार हमारे। हाथों में छेनी हथौड़ा लिए चले देश के सर्जनहार
हार हमारे, माथे पे अपने पसीना लिए, आंखों में लिए खारे जल धारे, माथे पे अपने पसीना लिए, आंखों में लिए खारे जल धारे। छोड़ के आए थे गांव गली, छोड़ के आए थे गांव गली, बाबा मैया नदिया के किनारे। और देश में ही परदेसी हुए, अब गांव बुलाए है बाह पसारे। देश में ही परदेसी हुए, अब गांव बुलाए है बाह पसारे। और सबसे खराब स्थिति उन पत्नियों की जो छोटे छोटे दुधमुहे बच्चे लेकर अपने पतियों के साथ चल दी, लेकिन भारतीय संस्कृति का प्रतीक जो घूंघट है उसका साथ उन्होंने नहीं छोड़ा। बच्चे को गोद में लिए, मुंह ढाके और पति के पीछे पीछे चली, तो पुनः एक चित्र आंखों के सामने आया कि जैसे सीता रघुवीर के साथ वन में चल दी थी वनगमन के साथ समय, उसी तरह से ये स्त्रियां भी सारा सामान लेकर बच्चे को गोद में लिए पति के पीछे पीछे जा रही हैं। कहाँ जाना है, भविष्य क्या है, कुछ पता नहीं। एक क्षण इस व्यथा का देखें कि गोद में ले ललना को चली, गोद में ले ललना को चली, घूंघट में कुल की वो लाज संवारे। गोद में ले ललना को चली, घूंघट में कुल की वो लाज संवारे। जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से बनवास के द्वारे, जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से बनवास के द्वारे। बैल के संग लगी खुद ही, एक बहुत हृदय विदारक दृश्य हमने और आपने देखा कि बैलगाड़ी का सिर्फ एक बैल था उनके पास में। आधी दूर तक पति एक कंधे पर अपने हल्का हिस्सा लिए हुए चला बैलगाड़ी का, और एक तरफ बैल लगा था और दूसरी आधे रास्ते पत्नी ने अपने कंधे पर बैलगाड़ी का वो हिस्सा रखा, दूसरी तरफ बैल लगा था। इस तरह से वो दोनों पति पत्नी अपने पुत्र को, ससुर को साथ में लेकर सामान के सहित अपने गांव की ओर वापस पहुंचते हैं, प्रस्थान करते हैं। तो उनकी ये व्यवस्था देखकर फिर अपने इतिहास में कुछ संस्मरण जो ऐसे थे वो पुनः याद आए और पंक्ति आपके सामने निवेदित करती हूँ कि गोद में ले ललना को चली, घूंघट में कुल की वो लाज संवारे। जैसे सिया रघुवीर के संग चली फिर से वनवास के द्वारे। बैल के संग लगी खुद ही, बैल के संग लगी खुद ही, नहीं देख रही अब पाँव के छाले। और पुत्र पिता पति संग लिए, सावित्री चली फिर यम के द्वारे। पुत्र पिता पति संग लिए, सावित्री चली फिर यम के द्वारे। गोद में ले ललना को चली, घूंघट में कुल की वो लाज संवारे। बहुत बहुत आभार आप सभी का। मित्रों, ये थी प्रतीक्षा मैम। अभी आपने सुना प्रतीक्षा मैडम को, उनकी प्रस्तुति निश्चित रूप से आप सभी को पहले तो भगवान श्री राम के दर्शन कराते हुए, फिर धीरे धीरे समसामयिक विषय पर आते हुए उनके मुक्तक को सुनने के बाद का जो गीत आप लोगों ने सुना, सती सावित्री से तुलनात्मक जो एक गीत आप लोगों ने सुना, निश्चित रूप से आप सभी सोचने पर विवश हो गए होंगे। आप सभी के विचार इस कार्यक्रम हेतु, इस कविता हेतु विशेष रूप से आमंत्रित है। आप सभी खुले विचार से समीक्षात्मक अध्ययन, समीक्षात्मक विचार दे सकते हैं, हमेशा स्वागत रहेगा। मित्रों, कार्यक्रम काव्य पर्व कैसा लगा बताते रहिएगा, और विशेष रूप से आज
जो कि कह सकते हैं कि शुभ अंक होता है 11, उस 11वें एपिसोड में आप सभी को अब तक के कार्यक्रम से कुछ विशेष सुनने को मिलेगा, ये मेरा वादा है। और उसी वादा के अनुरूप हम आप सबको ले चलते हैं मुंबई नगरी। मित्रों, मुंबई नगरी से हम आप सबके बीच प्रस्तुत करने जा रहे हैं वरिष्ठ कवि, पत्रकार, अच्छे गीतकार रवि यादव सर को। मित्रों, रवि यादव सर मूल निवासी आजमगढ़ के हैं। इनका मूल निवास आजमगढ़ होता है, लेकिन पिछले कई सालों से ये मुंबई महाराष्ट्र में रहकर के साहित्य की सेवा कर रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं, साहित्य के क्षेत्र में सक्रिय हैं, बड़े बड़े मंचों पर कविताओं का पाठ कर चुके हैं, कई किताबें छप चुकी हैं। इनकी रचनाएं आज के इस विभत्स समय, संकटकालीन समय, कोरोना में किस तरीके से एक दूसरे के प्रति लोगों के मन में मत का भेद हुआ है, लोगों के बीच एक जो डर पैदा हुआ है एक दूसरे को लेकर के, वो सारी व्यथा उन्होंने अपने गीत के माध्यम से हमारे आपके बीच रखा है। तो आइए सुनते हैं उनके गीत को और सोचते हैं कि क्या इस समय, ठीक है 2 गज की दूरी, मास्क, सब कुछ जरूरी है हमारे लिए, लेकिन साथ ही साथ एक जो संबंध है, क्या वो बना करके रखना हमारा आपका दायित्व नहीं होता? उसी पर उन्होंने विशेष कविता प्रस्तुत करी है। तो आइए जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें आदरणीय वरिष्ठ कवि रवि यादव सर। एक रचना प्रस्तुत करने जा रहा हूँ जिसका शीर्षक है कोरोना। कृपया आप इसे ध्यान से सुनें और मुझे आशीर्वाद देने की कृपा करें। कभी खुद पे कभी औरों पे रोना आया, कभी खुद पे कभी औरों पे रोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया। गैर तो गैर हैं, अपने भी नहीं मिलते हैं, गैर तो गैर हैं, अपने भी नहीं मिलते हैं, अब तो हर जख्म को आंसू से ही धोना आया, जब से इस देश में वायरस कोरोना आया, जब से इस देश में वायरस कोरोना आया। कितने मजदूर बेचारे चले गए पैदल, कितने मजदूर बेचारे चले गए पैदल, कितनों को बीच में ही जान को खोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया। उदास रहता रवि देख के दुनिया की खबर, उदास रहता रवि देख के दुनिया की खबर, दुनिया की खबर, सुकून से खा न सका, सुकून से खा न सका, न चैन से सोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया, जब से इस देश में वायरस ये कोरोना आया। धन्यवाद। अभी आपने सुना रवि यादव सर को, उनका ये गीत विशेष तौर से कोरोना पर बना हुआ ये गीत, कोरोना पर रचित ये गीत आप सबको कैसा लगा बताइएगा। मित्रों, कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम आप सभी को ले चलते हैं सुल्तानपुर से हमारे आपके बीच अपने कविताओं के माध्यम से अपनी प्रस्तुति दर्ज कराने वाले कवि, बड़े अच्छे कवि, ओज के कवि और साथ ही
मित्रों, इनका वर्तमान निवास लखनऊ है। 7 प्रकाशित पुस्तकें, 7 अंतर्मन की अभिव्यक्ति, अनुभूतियों का धरातल, खामोशी, चुप कहां, हर अधर गाए, ऋषियों के देश में, जैसे 7 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। मित्रों, इनका एक दोहा संग्रह 13-11 शीघ्र ही प्रकाशित होने वाला है और पुरस्कारों और मंचों पर इनकी प्रस्तुतियों की कोई गिनती नहीं है। यानी गिनते गिनते थक जाएंगे, इतनी प्रस्तुतियां हैं, इतने पुरस्कार हैं। मित्रों, अशोक पांडे अनहद सर को सुनने के बाद आप निश्चित रूप से समझ जाएंगे, जान जाएंगे काफ़ी पुराना गीत है जिसको मैंने एक समय मंचों से मैंने बहुत इसका वाचन किया और अखबारों की शीर्षक पंक्ति भी ये बना कई बार। आज आपके सामने रखता हूँ, सुनिएगा कि आसमान का दामन, आसमान का दामन उनके अश्रु भिगोते हैं, आसमान का दामन उनके अश्रु भिगोते हैं, दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं, आसमान का दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं, हवा चली विपरीत मौसमों के तेवर बदले, हवा चली विपरीत मौसमों के तेवर बदले, नाविक भी असहाय नाव दरिया में फंस मचले, नाविक भी असहाय नाव दरिया में फंस मचले, नदियां जल अपना पीती, उल्टा हो रहा सब कुछ, कि नदियां जल अपना पीती फल वृक्ष लगे खाने, नदियां जल अपना पीती फल वृक्ष लगे खाने, पतन हुआ नैतिकता का हल क्या होगा जाने, भक्षक मचा रहे तांडव चुप रक्षक सोते हैं, भक्षक मचा रहे तांडव चुप रक्षक सोते हैं,
दृश्य देख धरती का चाँद सितारे रोते हैं आसमान का। और देखिएगा कि ताकतवर के जुल्मों से कमजोर से सकता है, ताकतवर के जुल्मों से कमजोर से सकता है। बड़ी मछलियां छोटी को खा रही विवशता है, बड़ी मछलियां छोटी को खा रही विवशता है। और नंगे वदन नंगे वदन नंगे वदन रात भर ठिठुरा फुटपाथों पर ही, नंगे वदन रात भर ठिठुरा फुटपाथों पर ही। भूख आंत को निगल गई जब रोटी मिली नहीं, अपनी लाशें अपने ही कंधों से ढोते हैं, अपनी लाशें अपने ही कंधों से ढोते हैं। दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं आसमान का। और देखिएगा कि पाप पुण्य पर भारी देता बुरा समय दस्तक, पाप पुण्य पर भारी देता बुरा समय दस्तक। सच झूठे के सम्मुख होता रहता नतमस्तक, सच झूठे के सम्मुख होता रहता नतमस्तक। जल का वासी मगर निडर हो घूमे सड़कों पर, जिसको जहां होना चाहिए वो वहां नहीं है। कि जल का वासी मगर निडर हो घूमे सड़कों पर, नहीं भरोसा किस पर झपटे किसको दे ठोकर, नहीं भरोसा किस पर झपटे किसको दे ठोकर। मैली चादर नित गंगा में भ्रष्टि धोते हैं, मैली चादर नित गंगा में भ्रष्टि धोते हैं। दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं आसमान का दामन। और गीत का अंतिम बंद देखिएगा। आज की सच्चाई कि सहमे रिश्ते भाई भाई में दूरी, सहमे रिश्ते भाई भाई में दूरी। माता पिता की सोनी आंखों में है मजबूरी, सहमे रिश्ते भाई भाई में दूरी। माता पिता की सोनी आंखों में है मजबूरी। दुर्योधनी दिमाग आज अति बेईमानी है, दुर्योधनी दिमाग करें नित बेईमानी है। भूल गए सच्चाई ये सांसें थम जानी है, भूल गए सच्चाई ये सांसें थम जानी है। परिवर्तित हूँ, एक कामना अंतिम पंक्ति में कि परिवर्तित हो वह दिल जो अनहद विष बोते हैं, परिवर्तित हो वह दिल जो अनहद विष बोते हैं।
दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं, आसमान का दामन उनके अश्रु भिगोते हैं। दृश्य देख धरती का चांद सितारे रोते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे अशोक पांडे अनहसर को। किस तरीके से अपने रचनाओं में उन्होंने समाज के विषय को, गंभीर मुद्दों को उठाया है, व्यंग किया है, समाज पर प्रहार किया है, समाज की व्यवस्थाओं पर प्रहार किया है, और साथ ही साथ अंत में समाज को सुधारने के लिए क्या क्या कदम उठाए जा सकते हैं, किस तरीके से हम आप अपने अंदर बदलाव ला करके कुछ नया कर सकते हैं, उम्मीद की बात भी करते हैं अशोक पांडे अनहसर। तो मित्रों, निराशा के समय भी हमें आशावान रहना चाहिए। मनुष्य होने का सबसे बड़ा से अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आज्ञा।